अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएं कि आम इंतखाबात की तैयारियां जैसे जारी हैं और इस वक्त शेखपुरा में मुस्लिम लीग नून का जलसा जारी है और शहबाज शरीफ जलसे से खिताब कर रहे हैं। जनाब सरदार शहजाद डोगर, चौधरी महमूद अल हक साहब, चौधरी सज्जाद गुजर साहब, पीर अशरफ रसूल साहब, हाजी नवाज साहब, आरिफ खान संदेला साहब और फारूकाबाद शेखुपुरा के मेरे अजीम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि इस शदीद सर्दी के मौसम में आप गर्म लिहाफ ओढ़कर मेरी माएं और बहनें यहां पर मौजूद हैं। आपने अपने जोश और जज्बे से मेरा खून गरमा दिया है और मैं इंशाअल्लाह मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, 8 फरवरी की आमद है और ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जिस तरह आज आप सर्दी के मौसम में यहां पर सामने आपका ठाठे मारता हुआ समंदर अंदर भी और बाहर भी, इस तरफ भी और उस तरफ है, इसी जोश और जज्बे के साथ आपने 8 फरवरी को पोलिंग बूथों पे आना है। क्यों? आपने फैसला करना है कि इस मुल्क की तकदीर बदलनी है, गुर्बत, बेरोजगारी और नाखानदगी का खात्मा करना है। और नौजवानों को, यहां पर मैं हजारों नौजवानों को देख रहा हूं और पाकिस्तान, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में तेल नहीं है, गैस नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला ने हमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नौजवान बच्चे और बच्चियां इस कौम को अता फरमाई हैं, जो बहुत काबिल हैं, बहुत ज़हीन हैं, बहुत मेहनती हैं और पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसलिए पाकिस्तान, तेल ना हुआ तो कोई बात नहीं, गैस नहीं तो कोई बात नहीं, ये नौजवान पाकिस्तान का सरमाया इफ्तिखार हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान अमीर बनेगा इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि आपने 8 फरवरी को जब वोट डालना है तो देखना है कि ये लीडर, इसका माजी क्या है और आगे जो वादे कर रहा है उसका क्या हिसाब है। मेरा लीडर, मेरा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिसने, और आप लोग गवाह हैं, शेखुपुरा के गयूर अवाम इस बात के गवाह हैं कि 2013 में 20-20 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी। ये किसान, उनके वहां पर जमीनों में ट्यूबवेल नहीं चलते थे, ज़राअत पीली हो गई थी, सनतों की चिमनियों से धुआं नहीं निकलता था और लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। मेरा लीडर नवाज शरीफ वो है जिसने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म किया। मेरा लीडर नवाज शरीफ, जिसने पाकिस्तान के और पंजाब के नौजवान बच्चों और बच्चियों को, जिन्होंने तालीम में फर्स्ट डिविजन हासिल की, उनके हाथों में लैपटॉप दिया। मेरा लीडर नवाज शरीफ
वो है जिसने पाकिस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछाया। मेरा लीडर नवाज शरीफ वो है जिसने इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा करवाया। मेरा लीडर नवाज शरीफ वो है जिसने पाकिस्तान के अंदर और पंजाब में लाखों बच्चों और बच्चियों को तालीम के लिए अरबों रुपए के वज़ाइफ दिए। मेरा लीडर नवाज शरीफ वो है जिसने अस्पतालों में मुफ्त गरीब और यतीम का इलाज मुफ्त करवाया, जिसने पंजाब के अस्पतालों को जदीद बनवाया, जिसने अस्पतालों में सीटी स्कैन जैसी मशीनें, महंगी मशीनें वो लगवाई और गरीब और यतीम को मुफ्त सीटी स्कैन और एक्सरे की सहूलत मुहैया की। मेरा लीडर नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट बनाया लाहौर में, जहां पर पूरे पाकिस्तान से मरीज आते हैं और उनका जिगर का और गुर्दे की पेवंदकारी होती है, गरीबों का वहां पर इलाज मुफ्त होता है, अमीर आदमी से पैसे लिए जाते हैं। वो कौन था जिसने पीकेएलआई का बेड़ा गर्क कर दिया? वो कौन था जिसने अस्पतालों में अद्वियात जो मुफ्त मिलती थी उसका खात्मा कर दिया? वो कौन था जिसने सीटी स्कैन के ऊपर 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए की फीस लगा दी? वो कौन था जिसने तालीमी वज़ाइफ खत्म कर दिए? मेरे बुजुर्गों और भाइयों और मेरी बहनों और नौजवान साथियों, यही वो सवाल हैं जिनका जवाब आपको आता है और यही जवाब वो पर्ची के ऊपर आप शेर पर मोहर लगाएंगे। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को आपने अगले 8 फरवरी को इलेक्शन में कामयाब कराकर वजीर आजम मुंतखब करवाया, तो मैं आपसे उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं कि हम जान लड़ा देंगे और अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को तालीम देंगे, लैपटॉप देंगे और उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। लाखों बच्चों और बच्चियों को हम पाकिस्तान का अजीम मेहमान बनाएंगे। मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। जब कौम पे वक्त कड़ा आया, दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त। मेरे भाइयों और बहनों, लोग मुझे कहते हैं शहबाज शरीफ, तुमने जब पंजाब में तुम खादमे आला थे तो ये काम किए। मैंने कहा वो काम मैंने नहीं किए, वो मेरे और आपके अल्लाह ताला जिसके कब्जे में हमारी जान है उसकी मेहरबानी से और नवाज शरीफ की लीडरशिप में ये काम हुए। और फिर मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आपने 8 फरवरी को इस बात का भी फैसला करना है अगले साल कि क्या हमने तो नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई, हमने तो नौजवानों को ये नहीं कहा कि जाके पत्थर मारो और जाके आग लगा दो। नवाज शरीफ की जब बेटी को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया कोट लखपत जेल में, तो मैं वहां पर मौजूद था। नवाज शरीफ यकीनन एक बाप की तरह, जिस तरह बाप अपने बच्चों की हिफाजत करता है, उसको भी अपनी बेटी की गिरफ्तारी अपनी आंखों के सामने बड़ी दिल पर तकलीफ उसके गुजरी होगी। लेकिन उसने तो ये नहीं कहा कि जाके कोर कमांडर हाउस पर जाकर पथराव करो, GSQ में जाके पथराव करो, जाके गुजरावाला के कोर कमांडर हाउस पे जाके पथराव करो और आग लगा दो। मेरे बुजुर्गों, सुन लो मेरी बात। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, 9 मई का वाकया
एक बड़ा दिल खराश वाकया था। 9 मई का वाकया एक बड़ा दिल खराश वाकया था। क्या मुझे बताएं, उन शहीदों के बच्चे, वो शहीद जो दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए उन्होंने अपनी जानें उन्होंने पेश की और शहादत का जाम नोश किया। उन्होंने हजारों लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा लिया, मगर अपने बच्चे यतीम हो गए, अपनी बीवी बेवा हो गई और अगले जहां चले गए। 9 मई के वाकयात के बाद उन शहीदों के बच्चों और उनके अजीजों पर क्या गुजरी होगी। मैं समझता हूं कि ये वो सवाल है जिसका आपने 9 मई को जवाब देना है। आपने वोट की पर्ची के ऊपर मोहर लगाकर, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कशकोल 76 साल गुजर गए हैं कि कशकोल हमारे हाथ में है। हमारे कुर्ब जवार में जो ममालिक हैं वो हमसे आगे चले गए और हम इस्लामी रिफाई मुमलिकत हजरत कायदे आजम ने जो ख्वाब देखा था, जिसके लिए अजीम कुर्बानियां दी गई, आज उन आपके आबाओ अजदाद, आपके बड़ों ने जो कुर्बानियां दी, आज कब्रों में उनकी रूहें भी तड़प रही होंगी कि ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए हमने जान का नजराना पेश किया था। हिंदुस्तान से आते हुए बड़े बड़े दरिया सुर्ख खून के अबूर किए थे। मैं समझता हूं कि आज 8 फरवरी को आपने इसका फैसला करना है कि कौन तखरीबकार है और कौन पाकिस्तान का मेमार है, कौन पाकिस्तान के अंदर जहर घोल रहा है और कौन दिलों को जोड़ रहा है। मेरा ये ईमान है कि नवाज शरीफ अब खाली सियासतदान नहीं, वो एक मुदब्बर है और वो दिलों को जोड़ने आया है, मोहब्बत के फूल बरसाने आया है और प्यार और मोहब्बत, मेहनत की अजमत को उजागर करने आया है। उसका रिकॉर्ड आपके सामने है। मैं आपसे फर्रुखाबाद के अजीम बुजुर्गों, भाई और बहनों, आप गवाह हैं कि जब नवाज शरीफ वजीर आजम था और मैं उसका यहां पर नुमाइंदा था, तो ईंटों के भट्टों से जो बच्चों से मुशक्कत ली जाती थी, उनके ऊपर जो जबर होता था, उसको किसने खत्म कराया था? बोलो, किसने खत्म कराया था? आवाज किसने खत्म कराया था? वो ईंटों से जो जबरी, जो बच्चों से मेहनत कराई जाती थी, जुल्म किया जाता था, किसने खत्म कराया था? ईंटों के भट्टों से नवाज शरीफ ने। और हजारों बच्चों को वहां से निकालकर उनके मां बाप को वजीफे दिए और उन बच्चों जिनके कांधों पर मट्टी और गारा लदा जाता था, वो सब मैले कुचले कपड़े उतरवा कर उनको इस सर्दी में गर्म कोट दिया, पतलून दी और किताबों का बैग दिया और उनको स्कूलों में भिजवाया, उनको वजीफा दिया, उनके माँ बाप को वजीफे दिए ताकि वो जो मजदूरी करते थे वो बच्चे, उनका कुछ उनको कॉम्पनसेशन मिल जाए। ये वो नवाज शरीफ है, ये वो मुस्लिम लीग नून का दौर है। और अगर पिछले 5 साल जो बर्बादी हुई इस मुल्क की, हमारे जो बरादर ममालिक थे उनसे हमारे ताल्लुकात बर्बाद हो गए, दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बर्बाद हो गए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अगर हमने बरादर ममालिक से ताल्लुकात ठीक करने हैं और यहाँ पर लाखों नौजवानों को बेहतरीन टेक्निकल तालीम दिलवाकर, उनको लैपटॉप देकर, उनको हुनर देकर यहाँ पर हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे आप नौजवान बच्चों के लिए। मैं कोई राम कहानी नहीं सुना रहा, ये आपको नवाज शरीफ ने माजी में करके दिखाया है। कोई बोल बचन आपके सामने मैं सुनाने नहीं आया। आपके इल्म में है कि किस तरीके से इस सूबे में, इस मुल्क में यूनिवर्सिटियां बनाई गई। और आपको मैं आज यकीन दिलाता हूं कि अगर नवाज शरीफ को आपने चौथी मर्तबा अपने वोटों से और
आपने अपनी दुआओं से, माओं ने, बुजुर्गों ने, भाइयों ने, आपने नवाज शरीफ को आपने वजीर आज़म बनवाया, तो फिर हमारा आपसे वादा है, करने वाले अल्लाह ताला की जात है, लेकिन खुदा की कसम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के, इस सूबे के बच्चों और बच्चियों को बेहतरीन तालीम दिलवाकर बाहर के ममालिक में जाएंगे, वहां पर आप इज्जत पाकिस्तान की करवाएंगे, मेहनत करेंगे और अरबों डॉलर पाकिस्तान भिजवाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। हमने गाली गलोच, दुश्मनाम दरवाजी और इल्जाम तराशी नहीं की। जो जिन्होंने की उनका अल्लाह ताला उनका हिसाब लेगा। हम आज यहाँ पर आए हैं शेखुपुरा के अजीम बुजुर्गों और भाइयों, ये कहने के लिए, मैं आपको नवाज शरीफ का पैगाम देने के लिए कि 8 फरवरी को आगे बढ़ो और दिमाग से और अल्लाह को याद करके सही फैसला करो और शेर पर मोहर लगाओ। तो फिर क्या होगा कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मुझे कहते हैं कि शहबाज शरीफ, पंजाब में तो तुमने महंगाई नहीं होने दी थी, जब तुम वजीर आज़म बने तो महंगाई का दौर था। मैं क्यों गलत बात करूं, ये बात दुरुस्त है, मगर जवाब सुन लें कि पिछली हुकूमत ने 4 साल पेट्रोल की कीमतें आसमानों पर चली गईं दुनिया में, और पिछली हुकूमत ने बेदर्दी से कौम का मसाइल बहाए और हमने उसको हल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किसी जगह हमें कामयाबी हुई, किसी जगह कामयाबी नहीं हुई। मगर ये तो याद करो कि 2017 में चीनी की कीमत 35 रुपए थी, 2017 में आटे की कीमत 52 रुपए थी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुन लो मेरी बात। आज अगर पाकिस्तान को दिवालियापन से हमने अल्लाह के फजल से जो बचाया, अगर ना बचाते तो क्या होता? पेट्रोल के पंपों पर पेट्रोल न मिलता, लंबी लाइनें होती, बैंकों के ऊपर खातेदार चढ़ दौड़ते और फैक्ट्रियां बंद हो जाती, खाद ना मिलती और मरीजों के लिए दवाइयां ना मिलती, और पाकिस्तान की बरामदात वो तबाह हो जाती। पाकिस्तान की बरामदात ना होती, सड़कों के ऊपर लाखों लोग आके एहतजाज करते, बलवे होते, घेराव होते। मैंने दिन रात हमने कोशिश की और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। मुझे लोगों ने कहा कि सियासत के ऊपर बहुत नुकसान होगा। मैंने कहा खुदा की कसम, ऐसी सियासत बाहर में जाए, अगर रियासत ना रही तो सियासत कहाँ की, रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। एक दवारी 100 मरतबा कुर्बान करेंगे। हजारों लोग जमे खड़े हैं शदीद सर्दी में, उसको एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ गरमाइश आ रही होगी, लेकिन बड़ी सर्दी है और इसमें आपने मेरी ये टूटी फूटी अल्फाज में बात सुनी। मैं आपको आखिर में कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अजमत के लिए, हजरत कायद आजम के ख्वाब को पूरा करने के लिए, अपने बुजुर्गों की, शहीदों की कब्रों की आबियारी के लिए 8 फरवरी को आगे बढ़ो, पाकिस्तान का नाम बढ़ाओ, शेर पर मोहर लगाओ, पाकिस्तान को अजीम बनाओ। पाकिस्तान को अजीम बनाओगे? पाकिस्तान को अजीम बनाओगे? नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म लाओगे? पाकिस्तान, कायद आज़म